अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु वंश के एक महान और पराक्रमी राजा हुए, राजा दशरथ। वे अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजाओं में से एक थे। राजा दशरथ न केवल वीर और धर्मनिष्ठ थे, बल्कि अपने प्रजा के प्रति अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय भी थे। उनके राज्य में सब सुखी थे, वर्षा समय पर होती थी और कोई भी दुखी या अभावग्रस्त नहीं था। राजा दशरथ के जीवन में एकमात्र कमी ये थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। प्रजा और गुरु वशिष्ठ के सुझाव पर उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव ने उन्हें खीर का एक पात्र दिया और कहा कि इसे अपनी रानियों को प्रसाद स्वरूप दें। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। राजा ने वो खीर तीनों रानियों को बांट दी। कुछ समय बाद कौशल्या ने श्रीराम, कैकई ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों पुत्र बड़े होकर वीर, बुद्धिमान और आज्ञाकारी बने। विशेष रूप से श्रीराम अपने गुणों, विनम्रता और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध हुए। जब वे युवावस्था में पहुंचे, तब ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने साथ राक्षसों के विनाश के लिए ले गए। श्री राम ने वहां कई पराक्रम दिखाए और मिथिला में सीता का स्वयंवर जीतकर उनसे विवाह किया। राजा दशरथ ने निश्चय किया कि अब वे राम को उत्तराधिकारी बनाकर वनप्रस्थ आश्रम में जाएंगे। पूरी अयोध्या उत्सव में डूबी हुई थी, लेकिन उसी समय रानी कैकई को अपनी दासी मंथरा ने भड़काया। मंथरा ने कैकई को याद दिलाया कि राजा ने उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकई ने पहले वर में भरत को राजा बनाने और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजने की मांग की। राजा दशरथ इस मांग से व्यथित हो उठे। वे राम से अत्यंत प्रेम करते थे, परंतु वचनबद्ध होने के कारण वे असहाय थे। श्री राम ने पिता की आज्ञा मानकर वन जाने का निश्चय किया। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी चले गए। राम के वन जाने के बाद दुखी दशरथ अपने पुत्र वियोग को सहन न कर सके और अंततः उनका देहांत हो गया। इस प्रकार धर्मनिष्ठ राजा दशरथ ने सत्य और वचन की रक्षा करते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनकी कथा आज भी धर्म, त्याग और वचन पालन का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है।